अगर थोड़ा सा हमें आधार मिल जाए तो हम इसको वश में कर सकते हैं। आधार, पहला आधार सत्संग। क्योंकि जैसे हमें प्यास बढ़ती है फिर हमें कोई दूसरी वस्तु अच्छी नहीं लगती। जल में मन लगाना नहीं पड़ता। देखिए, जब प्यास लगे तो आपको अधोटा दूध पिलाया जाए कि जल से बहुत ही कीमती है, आपको बिल्कुल नहीं, आपके मन को रुचेगा नहीं। अच्छा, जल का हम चिंतन करें, जल का हम ध्यान करें, ऐसा भी नहीं। बिल्कुल जलमय होगा मन, बस पानी चाहिए। क्यों? क्योंकि प्यास लग गई है। पहला आधार है सत्संग, संग। सत्संग क्या करता है? प्यास जगाता है प्रभु की। हमें क्यों आवश्यकता है भजन की? हम क्यों भगवत प्राप्ति करें? क्या जरूरत है? हमें जरूरत है भोजन की, रुपया पैसा की, भोग सामग्री की, पद प्रतिष्ठा की, वाहवाही की। ये असत्संग की बातें सत्संग में पूर्णतया धीरे धीरे अंदर की जो मन में, जब भक्त संग होता है इसके बाद उसको प्रेम का आधार मिलता है। क्या? नाम में प्रीति, रूप में प्रीति, लीला में प्रीति, प्रभु की सेवा में प्रीति। अब जैसे उसे ये आधार मिला तो फिर मन लगाना नहीं पड़ता, स्मरण प्रारंभ हो जाता है। पर आधार आपका एक एक कदम सुदृढ़ होना चाहिए, फिसलना नहीं चाहिए। जो तुम्हारे अनुकूल बर्ताव करे सदैव, तो आप निश्चित समझ लेना आपका दरबार में प्रवेश नहीं होगा। बात समझ लो हृदय से, आपका कल्याण नहीं होगा। क्योंकि जगत में यही तुम्हें मिलता रहा है, उसी से तुम्हारा मलिन अहंकार पुष्ट हुआ है। अब उसके नष्ट होने का अवसर मिला है क्योंकि भक्त संग मिला है। तो जब हमको किसी भक्त का संग मिले तो समझना कि मन का आधार मिल गया है। हमने प्रभु को नहीं देखा, लेकिन प्रभु स्वरूप गुरुदेव को देख रहे हैं। हम प्रभु से तो बात नहीं की, पर अपने गुरुदेव से बात कर रहे हैं। प्रभु की आज्ञा को तो हम नहीं समझ पाए, क्योंकि गीता, भागवत, वेद सब भगवान की आज्ञा है, पर हम गुरुदेव की आज्ञा पर चलते हैं। तो इनकी कृपा से ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ेगा, मन स्वाभाविक लगने लगेगा। जब हम गुरुदेव को अपने मन का आधार बना लेते हैं तो हमारे मन को संबंध देते हैं। प्रभु हमारे बेटा हैं, प्रभु हमारे पिता हैं, प्रभु हमारे सखा हैं, प्रभु हमारे मालिक हैं, मैं प्रभु का दास हूं, या प्रभु हमारे पति हैं, या युगल हमारे स्वामी हैं, हम उनकी निज दासी सहचरी। गुरु भाव देते हैं। गुरु प्रदत्त भाव को स्वीकार करना, मन का आधार प्रकट हो जाना। अब मन नहीं जाएगा। कोई भी उपासना हो गुरु प्रदत्त, उसमें भाव होता है। बोले किस भाव की उपासना? बोले गोपी भाव की, सखा भाव की, वात्सल्य भाव की, दास्य भाव की, सहचरी भाव की। जब हमारे हृदय में भाव प्रकट हो जाता है फिर ये बात नहीं रहती कि अब मन कहां लगाएं, हमारा आधार बन गया। और गुरुदेव भगवान के श्रीमुख के वचन कि जो अपने गुरु में आसक्त है उसके लिए प्रयास करना पड़े, मन लगाना पड़े, ये बात तो समझ में नहीं आ रही। महाराज जी कहते ये बात तो समझ में नहीं आ रही है। अरे इतनी विशाल वृक्ष की छाया में और तुम्हें धूप लग रही, बात समझ में नहीं आ रही। गुरु के सानिध्य में रहने, सानिध्य का मतलब समझो, पहले कह चुके हैं, नहीं लगेगा हम तो सानिध्य में नहीं, हम तो अमेरिका में रहते हैं अमुक जगह। जो गुरु सानिध्य मतलब उनकी आज्ञा में, हृदय की दूरी है, हृदय की नजदीकी है। उनके सानिध्य में रहते हैं, उनको ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ता। क्यों? उनके वचनों में वो पावर है, मन को घसीट लेता है। जैसे चुंबक लोहे को घसीट लेता है, ऐसे गुरु के वचनों में, गुरु प्रदत्त नाम मंत्र में पावर है। वो आचार्य परंपरा से सिद्ध मंत्र वो घसीट लेगा। कब? जब अनन्य भाव से उनके चरणों में प्रीति है। तो मनुष्य जीवन का परम लाभ
अपने मन को सत्संग का आधार, भक्त का आधार, गुरुदेव का वर्ण और उनके द्वारा दिए हुए नाम रूप लीला धाम मंत्र में और फिर भाव में, जो गुरुदेव ने भाव दिया है। अब अपना भाव नहीं, अपना भाव तो गुरुदेव में है, अब गुरुदेव का भाव हमारे हृदय में, जीवन परम धन्य हो गया।